हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर वी गेट मैरिड का पार्ट 9। अब तक हमने देखा केविन और जेटिंग आपस में जीएन के बारे में बातें करते हैं। वे दोनों उसके लिए बहुत वरीड थे। आगे हम देखते हैं केविन अब अपने घर पर था और किसी कंफ्यूजन में पड़ा हुआ था। तभी वहाँ जीएन उससे मिलने आती है। वो केविन के लिए बहुत सी डिश लाई थी जो उसके फेवरेट है, पर केविन को उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे डांटने लगता है कि तुमने कैफे को स्लैप क्यों किया, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। जीएन उसे गुस्से में कहती है, तो इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, मुझे वेवे को स्लैप करना था। केविन उसे कहता है, कैफे वेवे किसी की भी गलती नहीं है, तुम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो और हम ब्रेकअप कर चुके हैं। मेरी लाइफ में कोई भी आए इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जीएन उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। अब केविन जीएन के पर्स से सारे कार्ड्स निकालता है और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबको कार्ड देता है और कहता है, जीएन अब तुम मिसेज केविन नहीं, मिस जीएन हो। मैं अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा, तुम्हें ही अपने आप को बिल्ड करना होगा। जीएन ये देखकर बहुत हर्ट होती है। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वेवे लिहाओ के डैड के साथ शॉपिंग पे जाती है। दरअसल वे वेडिंग पार्टी की तैयारी कर रहे थे। लिहाओ के डैड थोड़े गुस्से में थे क्योंकि लिहाओ वेवे के साथ नहीं आया था। वो हमेशा बिजी रहता है। अब उसके डैड वेवे की रिंग देखते हैं जिसे लिहाओ ने उसे प्रपोज किया था। वे कहते हैं, वेवे ये कितनी छोटी रिंग है, डायमंड तो दिख भी नहीं रहा, इसे देखकर तो लोग मुझ पर हंसेंगी। क्या उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे? वेवे कहती है, डोंट वरी अंकल, मुझे ये रिंग बहुत पसंद है, मुझे इसकी साइज उसकी कीमत से फर्क नहीं पड़ता। उसके अंकल ये सुनकर वेवे को बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि वेवे वैसी ही गर्ल है जैसा वो लिहाओ के लिए चाहते थे। वे उसे कहते हैं, वैसे वेवे अब तो मुझे डैड कह सकती हो, मुझे अंकल मत कहा करो, मुझे दुख होता है। वेवे हंसते हुए कहती है, ठीक है डैड। ये सुन उसके अंकल बहुत ही खुश होते हैं। अब वहाँ लिहाओ भी आ चुका था। उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो लेट आया था। अब आगे वे गिफ्ट की प्लानिंग करते हैं। वहाँ वे सब बहुत ही एक्साइटेड थे। उनके डैड और बाकी सब गेस्ट की लिस्ट बना रहे थे। आगे हम केविन को देखते हैं जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। अब वो अपनी फाइल देखता है जो उसकी और दूसरी कंपनी के बीच कोई कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। वेवे कैफे और बाकी एम्प्लॉय जेसिका का वेट कर रहे थे। कैफे कंफ्यूजन में थी कि जेसिका ने उन्हें इतनी सुबह मीटिंग में क्यों बुलाया। अब वहाँ जेसिका आती है। वो उन्हें बताती है कि उनकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसे फंड की बहुत जरूरत है, इसलिए कई दूसरी कंपनी भी उनके इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करेगी। आगे वहाँ केविन की एंट्री होती है जिसे देख कैफे वेवे सब हैरान थे। जेसिका अब सबको केविन को इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रात को केविन जिस फाइल को देख रहा था वो इसी प्रोजेक्ट के बारे में था और अब केविन कई महीनों तक इनकी कंपनी के साथ काम करेगा। वेवे केविन को देख बहुत ही गुस्से में थी। वो अब जेसिका को डायरेक्ट कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती। असलियत में वेवे केविन को फेस नहीं करना चाहती, इसीलिए वह ऐसा कर रही थी। जेसिका ये सुन बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है, टीम मैंने नहीं, हमारे चेयरमैन ने बनाई है, अगर तुम्हें क्विट करना है तो जाओ उनसे रिक्वेस्ट करो। वेवे मान जाती है। अब जेसिका धीरे से कहती है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। अब वेवे चुपचाप बैठ जाती है, यानी अब वो भी इस प्रोजेक्ट में काम करेगी। जेसिका हंसते हुए केविन से कहती है, डोंट वरी, हमारे कंपनी के एम्प्लॉय बहुत ही फनी टाइप है, हमेशा जोक मारते रहते हैं। और वो धीरे से वेवे को इशारा करते हुए कहती है, दोबारा कोशिश मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब वे मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वेवे पूरी मीटिंग में बिल्कुल साइलेंट थी और केविन उसे देखे जा रहा था। आगे केविन लिफ्ट में था और वेवे लेट हो चुकी थी। वो अब जल्दी जल्दी लिफ्ट में आती है और केविन को देखकर वो उसे इग्नोर करती है। अब जैसे ही लिफ्ट खाली होती है, केविन वेवे को खींचते हुए लिफ्ट को लॉक कर देता है। वेवे ही देख बहुत ही शौक थी। अब वे दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं। वेवे को लग रहा था कि केविन जानबूझकर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, वो उसका पीछा कर रहा है और केविन उसे साफ साफ कहता है, मैं अपनी कंपनी के ऑर्डर्स को पूरा कर रहा हूँ, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया। अब वे लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। केविन जाने ही वाला था पर वेवे उसे रोकती है और कहती है, प्रियम को थैंक्स कहना, उसने मेरी इतनी चिंता की। वैसे लिहा और मेरी जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है, अब तो तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे? केविन ये सुन बहुत ही जेलस था पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, एंगेजमेंट के लिए क्या तुम्हें परमिशन की जरूरत है? जब तुम्हारी मर्जी तब वेडिंग कर लो। वेवे सुन थोड़ी हैरान थी। अब केविन उसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सा असाइनमेंट देता है। वेवे सुन इरिटेट हो जाती है। वो कहती है, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसूंगी। केविन कहता है, मैंने जो प्रॉमिस किया है वो तो मैं निभाऊंगा ही, यानी पूरी लाइफ के एंड तक वेवे के लिए वेट करना। अब नेक्स्ट डे केविन पियंग को बहुत डांटता है कि तुम लिहाओ से क्यों मिले थे, उसको क्या कहा था। पियंग उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं तो बस जीएन के लिए और आपके लिए चिंता में था, इसीलिए मैंने लिहाओ से बात की थी। अब केविन उसे कहता है, पियंग मुझे पता है तुम मेरे साथ कई सालों से हो, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, पर मेरे कारण तुम कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो। मैंने दूसरी कंपनी से बात कर ली है, वो तुम्हारा मुझसे भी अच्छा ख्याल रखेंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे। केविन पियंग को जॉब से फायर कर देता है क्योंकि पियंग काम से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था।
पिंग केविन के डिसीजन से बहुत ही सैड था। उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। आगे हम जियन को देखते हैं जो जीटिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। जियन अभी भी केविन के ख्यालों में खोई हुई थी, बस उसी के बारे में बातें कर रही थी। जीटिंग उसे समझाती है कि उसे भूल जाओ, अब वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और प्लीज अपने आप को धोखे में मत रखो, नई जॉब ढूंढो और अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो। ऐसा रियलाइज मत होने दो कि तुम केविन के बिना कुछ नहीं हो, तुम उसके बिना भी लाइफ जी सकती हो। अब आगे जियन एक कंपनी में जाती है जहाँ वो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी। वो जॉब एक वेडिंग प्लानर का था जो वेडिंग के अरेंजमेंट करते हैं। आगे हम वेवे को देखते हैं जहाँ वेवे और केविन अपनी कंपनी में जाते हैं। वहाँ वे आपस में टकरा जाते हैं। वेवे वहाँ बहुत ही गुस्से में थी। आगे वे अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं। केविन वहाँ कई बार वेवे को टीज करता है और वेवे उससे बचने की कोशिश करती है, पर वो पूरी कोशिश में थी कि किसी को भी उन पर शक ना हो। पर एम्प्लॉयज को भी उन पर डाउट होने लगा था। अब सुबह से शाम हो चुकी थी, वे अभी भी अपने काम में लगे थे। वहाँ सबके सब थक चुके थे। अब केविन सबको ट्रीट देने को ऑफर करता है। सारे एम्प्लॉय और कैफे इससे बहुत खुश थे। वे सब मान जाते हैं सिर्फ वेवे को छोड़कर, क्योंकि वेवे केविन को अवॉइड कर रही थी। वो वहाँ से जाने लगती है पर कैफे उसे किसी तरह मना लेती है। आगे वे सब साथ में डिनर करते हैं। सारी गर्ल्स एम्प्लॉय वेवे से जेलस थी। वे कहती हैं कि वो बहुत लकी है क्योंकि ली हाओ बहुत ही केयरिंग बॉयफ्रेंड है। आगे सारी गर्ल्स एम्प्लॉय केविन को छेड़ने लगती है क्योंकि सब के सब केविन को लाइक करते हैं, पर केविन तो सिर्फ वेवे को लाइक करता है। आगे केविन कहता है, मिस वेवे आपका ड्रिंक करना मना है। वेवे सुन हैरान थी। केविन कहता है क्योंकि तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करना है, मैं पूरी तरह ड्रंक हो चुका हूँ। वेवे मना करने लगती है पर सारे एम्प्लॉय वेवे को मना लेते हैं। वेवे को ना चाहते हुए भी केविन के साथ जाना पड़ता है। अब वेवे कार में थी। वो केविन को सीट बेल्ट लगाती है। वहाँ केविन बहुत ही नशे में था। वो वेवे को बहुत टीज करता है और वेवे उसे बचने की, उसे रोकने की कोशिश करती है। अब वे उसके घर तक पहुँच चुकी थी। वो ड्राइवर से केविन के लिए हेल्प मांगती है पर वो ड्राइवर साफ साफ मना कर देता है। अब वेवे किसी तरह अकेले ही केविन को संभालती है, उसे घर तक लेकर आती है। वो पूरी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी पर अभी भी काम बाकी था। उसे केविन को घर में लेकर जाना था। वो केविन से की के बारे में पूछती है। केविन बताता है कि की उसकी जेब में है। अब वे धीरे धीरे की निकालने की कोशिश करती है। आखिर में उसे की मिल जाता है। अब वो केविन को अंदर लाने लगती है। केविन बहुत ही हैवी था पर वे हार नहीं मानती। वो कभी एक तरफ से तो कभी दूसरी तरफ से केविन को उठाने लगती है और उसे सोफे पे लेटा देती है। ये करते करते वेवे केविन के नीचे दब गई थी। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर केविन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कभी हक करता है तो कभी किस करता है। वेवे देख बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे पिल्लों से मारने लगती है और कहती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारा मुंह कितना स्टिंकी है, हिम्मत कैसी हुई तुम्हें मुझे किस करने की, और ज्यादा ड्रंक होने का एक्टिंग मत करो, तुम एक नंबर के बेकार इंसान हो। अब वे उसे मारते हुए डांटते हुए वहाँ से जाने लगती है पर केविन तो शांति से सोया हुआ था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।